हेलो स्टूडेंट्स, आज बिजनेस स्टडीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हुए मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस देखेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन देखे थे, वैसे ही आज हम मिडिल लेवल के फंक्शंस देखेंगे। हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। ठीक, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? इसमें जनरली डिपार्टमेंट हेड आते हैं जिनको स्पेसिफिक काम दिया गया है। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट है, उसका हेड बना दिया गया और उनको वही डिपार्टमेंट देखना है अपना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं एचआर मैनेजर। अब जो ये एचआर मैनेजर हैं आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इनका नाम है। कंपनी में जो वैकेंसीज अराइज होती हैं ये उन्हें फिल करते हैं, है ना। अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ रही है किसी डिपार्टमेंट में, किसी को हमें एम्प्लॉय को रखना है, तो वो कौन देखता है? एचआर मैनेजर ही देखता है। ठीक है, उन वैकेंसीज़ को फिल करना इस डिपार्टमेंट का मतलब काम है। ठीक, तो अब बाकी डिपार्टमेंट्स में जितना भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे फाइनेंस मैनेजर हो गया, आपका फाइनेंस देखता है, वो सेल मैनेजर हो गया, वो सेल देखेगा। प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, वो क्या देखेगा? प्रोडक्शन की कंपनी में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना रह गया है, कितना प्रोड्यूस करे वो, ये सारी चीज़ें कौन देखता है? प्रोडक्शन मैनेजर देखता है। सेल्स मैनेजर वो अपने सेल्स के काम देखेगा। फाइनेंस पैसे को देखेगा। डिविजनल मैनेजर होता है जो अलग अलग डिविजन्स देखेगा कि नॉर्थ डिवीजन एक मैनेजर देख रहा है, साउथ डिवीजन एक मैनेजर देख रहा है। ठीक, ऐसे ही डीन ऑफ स्कूल होते हैं, प्लांट सुपरिटेंडेंट होते हैं। अब प्लांट सुपरिटेंडेंट को आप सुपरवाइज़र ना समझें कि आप सोचो कि सुपरवाइज़र है तो लोअर लेवल में आना चाहिए, तो नहीं। प्लांट सुपरिटेंडेंट वो होते हैं जो देखते हैं कि भाई आप जो मशीनरीज़ हैं वो कब उन मशीनरीज को चेंज करना है, वो ठीक काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। ठीक है, उसका जो डिसीजन होता है वो प्लांट सुपरिटेंडेंट लेते हैं। ठीक है, जो बड़ी मशीन्स होती हैं, प्लांट एंड मशीनरी, आपने सुना होगा ना ये टर्म तो। ठीक है, तो वो चीज़ कौन देखता है? प्लांट सुपरिटेंडेंट देखते हैं। सही, अब हम आते हैं इनके फंक्शंस पर। तो हम लोग ने डिस्कस कर रखा है वैसे। इससे पहला फंक्शन है हमारा लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल जो होते हैं वो टॉप लेवल यानी कि जो चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, और लोअर लेवल जो हमारा सुपरवाइज़र या जो वर्कर्स हैं उनके बीच में लिंक होता है। मतलब लोअर लेवल वालों को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मिडिल वालों से कहेगा, और फिर जाके मिडिल वाले उसको टॉप लेवल से डिस्कस करके उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, और जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट में होते हैं लोग, वो भी मिडिल वालों को ही मिडिल लेवल वालों को ही काम बताते हैं, और प्लस उनसे रिपोर्टिंग लेने का काम उनका होता है। ठीक, मतलब इन दोनों के बीच में वो एक तरह से ब्रिज का काम कर रहा है। सही, सेकंड है हमारा इंटरप्रेटिंग द पॉलिसीज़। इंटरप्रेटिंग द पॉलिसीज़ क्या है कि भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होगा, जो भी डिसीजन लेगी, जो भी पॉलिसीज़ फ्रेम करेगी, वो किसे बताएगी? मिडिल लेवल वालों को। तो जो भी उन्होंने बताया या जो भी उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, उसे इंटरप्रेट कौन करेगा? उनकी पॉलिसी को मिडिल लेवल वाले ही तो ना। नीचे वालों को, लोअर लेवल वालों को तो यही लोग समझाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। ठीक, अगला है एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज। अब आप लोगों को पता है कि हमारा बिजनेस में हम लोग गोल सेट कर लेते हैं, हमें वो गोल अचीव करना है, जो प्लान्स और स्ट्रेटजीज वगैरह हम लोग अपनी बनाते हैं। तो मिडिल लेवल वालों का ये काम है। भाई टॉप लेवल वालों ने तो वो पॉलिसीज़ और गोल सेट कर दिए, लोअर लेवल वालों को तो काम करना है, बट काम करवाना किसने है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट वालों को ना। तो ये इनको इंश्योर करना पड़ता है क्योंकि काम निकलवाना तो इनका काम है। ठीक, अगला है कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। एक चीज़ और है, अब ये सब अलग अलग मैनेजर्स हैं, लेकिन इनको आपस में एक दूसरे को कॉपरेट भी करना चाहिए। आप सपोज़ करिए कि इंग्लिश में आप लोग ने मेहनत कर ली, आप पास हो गए, मैथ्स में आपने ध्यान नहीं दिया और आप फेल हो गए, तो गलत है ना ये। तो आपको तो दोनों सब्जेक्ट्स में ही पास होना होता है। तो अगर मैथ्स वाले टीचर हैं और इंग्लिश वाले, दोनों को आपस में एक तालमेल रखना चाहिए कि भाई मैंने अपना सिलेबस पूरा कर दिया, तो आप मेरे फ्री पीरियड्स जो हैं, मेरे पीरियड्स जो हैं आप ले लो। तो इससे क्या होगा? दोनों का कॉपरेशन चलेगा ना आपस में ही। तो ऐसे ही इसमें भी होता है कि सेल वाले को प्रोडक्शन वाले का पता होना चाहिए, प्रोडक्शन वाले को सेल्स वाले का पता होना चाहिए, फिनेंस मैनेजर को भी देखते रहना चाहिए ना। मतलब सबके कॉपरेशन से ही काम चलता है किसी भी, क्योंकि हमने पढ़ा था हमारा जो मैनेजमेंट है वो क्या है? टीम वर्क है। नेक्स्ट पॉइंट है एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी स्टाफ। दूसरी चीज़ क्या कि जो ये सारे मैनेजर्स हैं, इन्हें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि आपके डिपार्टमेंट में
कोई ऐसा ना हो कि कोई जो हमारी पोस्ट है वो वैकेंट हो, स्टाफ ही ना हो हमारे पास काम करने के लिए। कल को जब काम करने की बारी आए तो आप कह दें कि अरे मेरे पास तो ये स्टाफ नहीं था इसलिए ये काम हो नहीं पाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इन लोगों को पता होना चाहिए और उस वैकेंसी को ये फिल करवाएं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोटिवेट द पीपल ऑफ देयर डिपार्टमेंट। अब आपके डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोअर लेवल पे भी काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करना और उनसे काम करवाना, काम निकलवाना, अपने टारगेट अचीव करना, ये आप मिडिल लेवल वालों का ही काम है। ठीक, तो वो उन लोगों को मोटिवेट करेंगे। हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ चुके हैं। उनकी नीड्स देखेंगे, उनके पैसों की देखेंगे कि कौन बंदा कैसा क्या उसका वो है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है, उसको कैसे अच्छा काम करवाएं उससे, है ना। तो ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही देखेगा। ठीक, तो आज हमने ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ लिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन। थैंक यू।